उनका निधन मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जहां उन्हें उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। रतन टाटा न केवल भारत के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। उनके निधन से देश भर दिग्गज भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2022 को 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जहां उन्हें उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। रतन टाटा न केवल भारत के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है, क्योंकि उन्होंने भारतीय उद्योग और समाज सेवा में अपार योगदान दिया था। रतन टाटा की संपत्ति और उनकी जीवन शैली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपार सफलता हासिल की, जिसे उन्हें एक अरबपति के रूप में पहचाना गया। हालांकि वे अपनी सरल और विनम्र जीवन शैली के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके पास व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 33.7 ट्रिलियन रुपए है। लेकिन रतन टाटा के निधन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि टाटा समूह की विरासत को कौन संभालेगा। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके उत्तराधिकार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। उत्तराधिकार का सवाल रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को उत्तराधिकार के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। नोएल टाटा नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं और रतन टाटा के काफी करीब माने जाते हैं। उनके 3 बच्चे माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा भी टाटा समूह से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी भूमिकाओं में योगदान दे रहे हैं। नोएल टाटा और उनके बच्चों की भूमिकाएं। नोएल टाटा के बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है और उन्होंने टाटा न्यू ऐप की लॉन्चिंग में अहम योगदान दिया। उनकी रणनीतिक दृष्टि और व्यापारिक कौशल से यह संभावना है कि भविष्य में वे बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगी। नेविल टाटा, जो टोयोटा किर्लोस्कर परिवार की मानसी किर्लोस्कर से विवाहित है, स्टार बाजार के प्रमुख हैं और ट्रेंट लिमिटेड के तहत हाइपरमार्केट चेन का संचालन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में टाटा की उपस्थिति मजबूत हुई है। लिया टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है और ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस में उनका योगदान सराहनीय रहा है। उनकी भूमिका इंडियन होटल कंपनी में संचालन के प्रबंधन से संबंधित है। शांतनु नायडू की भूमिका रतन टाटा के करीबी और युवा सहयोगी शांतनु नायडू, जो उनके जनरल मैनेजर भी थे, का नाम भी उत्तराधिकार चर्चा में उभर कर आ रहा है। शांतनु ने रतन टाटा के साथ मिलकर कई सामाजिक परियोजनाओं पर काम किया और वे उनके विश्वास पात्र रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें टाटा समूह में कोई औपचारिक भूमिका मिलती या नहीं। टाटा समूह का भविष्य। रतन टाटा के निधन के साथ ही टाटा समूह के भविष्य को लेकर कयास सुलझाए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में समूह न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक योगदान में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। अब उत्तराधिकार का प्रश्न यह रहेगा कि इस विशाल साम्राज्य की कमान किसके हाथों में होगी। रतन टाटा की विरासत केवल उनकी संपत्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और परोपकार के लिए समर्पित किया और उनकी यह दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनी रहेगी। उनके योगदानों को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रतन टाटा ने भारतीय उद्योग और समाज में जो छाप छोड़ी वह आने वाले कई वर्षों तक याद की जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9021688811। धन्यवाद।